हेलो बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का पुनः माँ काली कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए वह टॉपिक लेके आए हैं मैट्रिक के बच्चों के लिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस टॉपिक से अक्सर एग्ज़ाम में, अक्सर नहीं कहिए हर एग्ज़ाम में कहिए, बोर्ड का एग्ज़ाम जो होता है मैट्रिक का, हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन 100% रहता ही रहता है। वो है ग्राफ। क्या है? ग्राफ। तो इसीलिए हमारा लिखा हुआ कि आज 5 मिनट में आप ग्राफ बनाना सीखें। बिल्कुल, आज जो हम आपको ग्राफ बताएंगे, आज के बाद आप कभी नहीं भूलिएगा कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है। ठीक है, बस इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और अंत तक समझना है कि आखिर ग्राफ होता क्या है। और ये सबसे आसान टॉपिक है बच्चा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो जितने भी क्लास 10th के बच्चों हैं और इस बच्चे जितने भी 10th के जुड़े हैं, सब फटाफट लाइक ठोक दीजिए क्योंकि इस वीडियो में मज़ा बहुत आएगा। ठीक है, और आज जो है ना ग्राफ विधि कैसे सीखेंगे हम लोग, तो एक प्रश्न बना के, एक ग्राफ का एक प्रश्न बनाएंगे और उसको प्रश्न को बनाने के बाद उस प्रश्न का ग्राफ खींचेंगे और देखेंगे क्या ग्राफ हमारा सही है, यस या नो। ठीक है, इसी में करके और हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा ग्राफ बनाने के लिए सीखेंगे। ठीक है, मैं सागर सर आप सभी को अक्सर मैथ, साइंस और संस्कृत के वीडियो आप सभी को प्रोवाइड करवाता हूं। तो आप सभी अगर इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब देखिए हमारा क्या है, ये आपके ऊपर देखिए स्क्रीन पर एक प्रश्न लिखा हुआ है यस या नो। स्क्रीन पर एक प्रश्न है और इस प्रश्न का ग्राफीय विधि से हल करने के लिए कहा गया है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बस उसी प्रश्न को हम लिए हैं और इसको हम लोग हल करके देखेंगे कि ग्राफ विधि से कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो आप सभी देख सकते हैं आपके पास ना दो गो समीकरण है। एक तो पहला समीकरण आपका है x माइनस, आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला समीकरण आपका है x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। ये आपका पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण क्या है, y प्लस 2x माइनस 5 बराबर 0। ये आपका दूसरा समीकरण है। और आपको क्या कह रहा है ना, कह रहा है इसका ग्राफीय विधि से आपको हल करना है। अब ग्राफ विधि से कैसे बनाया जाता है तो अच्छे से समझिए। जितने भी समीकरण हैं, 2 समीकरण है, दोनों समीकरण का 2-2 हल करेंगे। कितने हल करेंगे? 2-2 हल। दोनों हल में क्या करेंगे, x का कुछ मान रखेंगे या y का कुछ मान रखेंगे और जो हल आएगा यानी आंसर आएगा उसको पहले एक डब्बा बना के, एक बॉक्स बना के उसमें लिख देंगे और बाद में इसका ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, एग्जाम में आपको ग्राफ के लिए ग्राफ पेज दिया जाएगा। एग्जाम में आपको ग्राफ के लिए क्या है ना, ग्राफ पेज दिया जाएगा। तो आपको ग्राफ कॉपी पे बनाना है, नॉर्मली जो कॉपी रहेगा उस पे बनाना है, और जो ग्राफ को खींचना है ना वो आपको ग्राफ पेज पर जाके खींचना है। ठीक है, तो ग्राफ पेज पर जाके आपको ग्राफ खींचना होता है। तो आप लोग पहले ग्राफ बनाने के लिए सीखिए, फिर ग्राफ पेज पे कैसे ग्राफ काटा जाता है उसको हम बताएंगे। तो एक समीकरण को कितने हल करने हैं? 2। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से। देखिएगा बच्चा, बहुत मजा आने वाला है। लिखेंगे समीकरण 1 से, ये जो 1 है ना इससे लिखेंगे समीकरण 1 से। अब इस प्रश्न को हम थोड़ा ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्न को ऊपर कर दिए। अब देखिए समीकरण 1 से लिखेंगे। अब समीकरण 1 क्या है हमारा, x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। तो इस समीकरण को लिख देंगे x प्लस x माइनस वाई है, सॉरी x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0 है। इसको 2 बार लिखेंगे, x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। 2 बार लिख दिए। एक समीकरण को 2 हल करना है तो 2 बार लिख देना है। ठीक है, अब क्या कीजिए, आप x को इस साइड में रखिए, बाकी को दोनों को उस साइड में भेजिए। x इस साइड में रहेगा तो क्या, माइनस वाई उधर गया तो प्लस वाई, और 2 प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो y घटा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? y घटा 2 आ जाएगा। जैसे यहाँ किए वैसे यहाँ करेंगे। x बराबर माइनस वाई उधर गया तो प्लस वाई, प्लस 2 उधर गया तो माइनस 2। समझ में आया? x को इस साइड में रखना, बाकी को उस साइड भेज देना है। भेजने में कोई समस्या नहीं है समस्या। अब आप ना एक बॉक्स तैयार कीजिए, एक बॉक्स बनाइए। ठीक है, इस बॉक्स बनाइए और बॉक्स में क्या लिखिए कि x लिखिए एक बॉक्स में, एक बॉक्स में लिखिए y। x लिखिए और क्या लिखिए दूसरे बॉक्स में, y लिखिए।
ठीक, समझ में आ गया। अब क्या कीजिए कि x बराबर y के जगह पे ना कोई मान रखिए अपने से, लेकिन ऐसा मान रखना है ना जो कट कुट के ना x का एक एग्जैक्ट मान आ जाए। अब ऐसा नहीं कि बटे में रख दिए, अब कटने के बाद बटे में आ गया तो ग्राफ बनेगा, फिर भी ग्राफ बनेगा, लेकिन आप ग्राफ में उलझ जाइएगा। तो आपको ना अपना दिमाग का यूज करना है कि क्या मान रखें जो कट कुट के एक अच्छा आंसर आ जाए। तो आप देखिएगा तो यहाँ y के जगह कुछ भी मान रख सकते हैं, 3 रख देते हैं, तो 3 घटा 2 x बराबर आ जाएगा 3 में 2 गया, कितना बचेगा बच्चा, 3 में 2 गया तो बचेगा 1। तो x का मान आया कितना, 1, तो x वाला डब्बा में भरेंगे 1, और y का मान कितना रखे थे, तो y के मान रखे थे 3, 3 रख दिए। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या नहीं है समस्या। अब यहाँ पर तो 3 रखे थे, यहाँ पर भी y का मान कुछ रखेंगे, लेकिन 3 रख चुके हैं तो 3 के अलावा दूसरा कोई अंक रखेंगे। तो आपका मन करेगा कि सर ऐसा कीजिए ना, आप यहाँ y का मान रख दीजिए, 1 रख दीजिए या 2 रख दीजिए, जो भी मन करे, इच्छा करे। आपका मन मान के चलिए है 1 रखने का, रख दीजिए ना 1, 1 घटा 2, तो x का मान कितना आ जाएगा, 1 में 2 जाएगा तो कितना आएगा, -1, क्योंकि उल्टा घटेगा ना, -1। तो x का मान आ गया -1, कब, जब y के जगह पे रखे आप कितना, 1। ठीक है, तो ये आपका एक बॉक्स तैयार हो गया। समझ में आया। एक समीकरण को हमें कितने बार हल करना है, एक समीकरण को 2 बार हल करना है। y का मान कुछ रखे, x का मान आया, फिर यहाँ y का मान दूसरा मान रखे तो x का मान आया, और इस बॉक्स में हमने क्या किया, इसको लिख दिया, कोई समस्या नहीं है। अब दूसरा वाला जो समीकरण है उसको भी इसी तरीका से हल कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे y, ये x वाला को इधर रखते हैं, y वाला को उधर भेज देते हैं, तो क्या लिखेंगे, 2x बराबर -5 है, उधर गया तो +5, प्लस y है, उधर गया तो -y। अब ये 2 गुना में, इधर आया तो भगा में, x बराबर 5 घटा y बटे 2। जैसे यहाँ हल किए हैं वैसे हल यहाँ भी करेंगे। अच्छा, यहाँ पर समीकरण 2 नहीं लिखे, यहाँ पर भी लिख दीजिए ना समीकरण 2, अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए सवाल बना रहे तो थोड़ा ढंग से बनाएंगे, 5 नंबर हमें प्राप्त चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे आपको अच्छे से समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है, अब समीकरण 2 को लिखेंगे, क्या है समीकरण, y प्लस 2x माइनस 5 बराबर 0। अब इसी समीकरण को इधर भी लिखेंगे, y प्लस 2x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, अब जैसे जैसे इधर हल किए वैसे वैसे उधर भी करना है, क्योंकि एक समीकरण को तो 2 हल करना है। तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे, 2x, ये y है प्लस में, उधर गया तो माइनस में, ये -5 है, उधर गया तो +5, प्लस y है, उधर गया तो -y। अब 2 गुना में है ना x के साथ, इधर आएगा तो भगा में, तो 5 घटा y बटे 2, यानी x को इधर रखना है, बाकी को उधर भेज देना है। तो भेजने में कोई समस्या है नहीं है, समस्या बहुत आसान है। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ बॉक्स तैयार किए थे, यहाँ भी एक बॉक्स तैयार करेंगे। ठीक है, इसमें भी x का 2 मान निकालना है, x लिखेंगे, y लिखेंगे। अब y का कुछ मान रखिए और x का करेक्ट मान आए। आप कहिएगा सर 2 रख दीजिए, तो 5 में 2 जाएगा, 3 बचेगा। अब 3 तो 2 से कट नहीं सकता, क्योंकि नीचे में 2 से भाग भी देना है, तो आपको ऐसा मान रखना है जो कट कुट जाए। तो मान के चलिए आप क्या करते हैं ना, x का मान रखते हैं, y का मान रखते हैं, कुछ भी रखते हैं आप रखते हैं कितना, तो 2 रखते हैं। ठीक है, 2 नहीं 3 रखिए, तो बटे 2, तो x बराबर कितना आएगा, 5 घटा 3, 5 में 3 गया, कितना बचेगा, 2, 2 बटे 2 कट के 1। x का मान 1 आया, कब, जब y का मान आपने कितना रखा था, 3 रखा था। कोई दिक्कत, कहीं दिक्कत नहीं है, दिक्कत समझ में आया। चलिए अब फिर क्या कीजिए ना, और कुछ मान रखिए यहाँ पर, x बराबर 5 घटा y के जगह कुछ और मान सोचिए, कुछ नया मान। तो क्या मान सोचा जाए, मान के चलिए आपका मन है कि सर 1 ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं, रखिए ना 1। तो x बराबर 5 में 1 गया, कितना, 4, 4 बटे 2 कट के 2 आ गया। x का मान आ गया 2, कब, जब y के जगह पे 1 रखे, तो y के जगह पे 1 रखे, x का मान आया 2। आप देखिए 2 हल हो चुका है, समीकरण 1 का भी 2 हल हो चुका है और समीकरण 2 का भी 2 हल हो चुका है। दोनों का 2 हल हो चुका है, यस या नो,
यस। अब क्या करेंगे ना, इसका ग्राफ खींचेंगे। क्या खींचेंगे? ग्राफ। एग्जाम में आपको ग्राफ के लिए ग्राफ पेज दिया जाएगा, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं इस टाइप का पेज रहेगा, ठीक है। एग्जाम में आपको क्या करेगा ना, इस टाइप का आपका ग्राफ पेज रहेगा, और ग्राफ पेज में ना इसी छोटी छोटी लाइनें बहुत खींची रहेंगी, लेकिन इसमें कुछ लाइन बोल्ड रहेगा, कुछ थोड़ा सा पतला लाइन रहेगा। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे पतले लाइन है, लेकिन बीच में कहीं कहीं मोटा लाइन है। तो आपको भी क्या करना है, बस इस लाइन को फोकस करना है और एकदम बना देना है, ठीक है। अब देखिए कैसे बनता है ग्राफ। ग्राफ के लिए आपको सर्वप्रथम क्या करना होता है कि हम लोगों को दो लाइन खींचना होता है, एक लाइन x का और एक लाइन y का। आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ लीजिए। ग्राफ जब भी बनता है दो लाइन खींचना होता है, एक x का लाइन। तो मान के चलिए ये वाला बोल्ड लाइन है ना, बस आपको भी बोल्ड लाइन पे ही खींचना है। ये बोल्ड लाइन है ना, ऐसे ग्राफ आपको पेंसिल से खींचना है, तो हम लेकिन मेरे पेन से खींच रहे हैं। ये जो बोल्ड लाइन है ना, ये बीचों बीच, पेज का बीचों बीच क्या खींचिएगा, एक लाइन खींच दीजिएगा इस बोल्ड लाइन की सीधा सीधी, ठीक है। मेरा लाइन थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, लेकिन आपका टेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो ये टेढ़ा है, ये सीधा कर लिए, स्केल की सहायता से आप खींचिएगा। ये हो गया बोल्ड वाला लाइन। इस साइड में लिखिएगा x और इस साइड में लिखिएगा x डैश, ठीक है। इस साइड में x और इस साइड में x डैश। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है समस्या। अब ये x लाइन हो गया। अब इसके बीचों बीच लाइन आपको क्या खींचना है, y का। तो ये वाला जो लाइन है ना, इस लाइन के बीचों बीच हम लोग क्या खींचेंगे, y का लाइन खींचेंगे। ये देखिए, ये आपका लाइन y का है, मान के चलिए ये y है, ये y है, और यहां पर ले लेते हैं y डैश, ठीक है। ये लाइन हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना होता है, ग्राफ में देखना होता है कि हमारे पास हाईएस्ट अंक कितने हैं। आप देख सकते हैं दोनों बॉक्स में हाईएस्ट अंक आपके पास 3 है। हाईएस्ट अंक कितना है, 3 है। तो आप अगर ग्राफ बनाइएगा, एक एक का अंतर लीजिएगा, तो 3 आसानी से एक कॉपी पे अट सकता है, आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ रहता 7, 15, 20, 22, जो कि आपको एक पेज पे नहीं आ सकता, तो आप क्या करते, वर्ग अंतराल को 2, 4 करके ले लेते। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, 1, 3 सब हाईएस्ट अंक 3 है, तो 3 बहुत छोटा अंक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में आसानी से इसको बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको आसानी से कैसे बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक एक का अंतर लेंगे। अब देखिए कैसे लेते हैं एक एक का अंतर। यहाँ लेंगे, ये जो ये वाला बोल्ड वाला लाइन है वहीं से शुरू होगा 1, ये दूसरा वाला बोल्ड लाइन 2, ये तीसरा वाला 3, ठीक है। आ गया। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी आ सकता है, लेकिन 3 से ज़्यादा होना चाहिए, या 3 तक, 3 से कम नहीं होना चाहिए, फिर आप ग्राफ पे नहीं कटा पाइएगा, ठीक है। अब इधर भी देख लेते हैं, ये जो x डैश है ना और y डैश, ये दोनों माइनस में होता है, -1, -2, -3, और ये वाला भी -1, -2, -3। समझ में आ गया, ये सारा डाटा आ गया। अगर हमारा ऐसा रहता जैसे 7, 15 या 20 इस टाइप का लंबा डाटा रहता, तो वर्ग अंतराल को बढ़ा देते, 2, 4, 6 इस टाइप का ले लेते, ठीक है। तो वर्ग अंतराल की संख्या को हम लोग बढ़ा देते। अब जैसे रहता 5, तो अब हम 5 कैसे लिखते, तो 4 और 6 के बीच में 5 होता है ना, तो 4 और 6 के बीच में बिंदी दे के 5 मान लेते हैं उसको। समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर ना बहुत छोटा वर्ग अंतराल था, यहाँ पर बहुत छोटा वर्ग अंतराल था, इसीलिए हम लोग क्या किए, यहाँ पर ज़्यादा समस्या नहीं लिए, ज़्यादा नहीं, हमारा आराम से आ गया। अब देखिए, अब ग्राफ कैसे खींचेंगे, आप गौर से देखिए कैसे बनता है ग्राफ, ठीक है। आप गौर से देखिए, x का मान 1 है कब, जब y का मान हमारा 3 है। y का मान 3 है, x का मान 1 है। पहला वाला, पहले इसको बना लेंगे फिर इसको बनाएंगे। तो पहला इसको बनाते हैं, x का मान 1 है, y का मान 3 है। अब ग्राफ कैसे खींचेंगे, देखिएगा, x का मान 1, y का मान 3। आप देखिए गौर से कैसे खींचा जाएगा। x का मान 1 किधर है, x तो इधर है ना, 1 मान इसका यहाँ है, y का मान 3 कहाँ है, यहाँ पर। अब ये दोनों मिल के देखिए आप बिंदु कहाँ कट कर रहा है। ये लाइन देखिए सीधा जा रहा है यहाँ पर, और ये लाइन सीधा आ रहा है यहाँ पर, यानी कटेगा यहाँ पर, ठीक है। आप गौर से देखिए, ये लाइन कट रहा है यहाँ पर, ये बिंदु पे कट रहा है। इसका मतलब x का मान 1, y का मान 3, तो x का मान 1, y का मान 3 इस बिंदु पर होगा। लिख दिए, कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई समस्या नहीं है। अब चलिए फिर से आते हैं, फिर से आप देखिए यहाँ पर x का मान -1 और y का मान 1, यानी x अबरी -1 है, y का मान 1 है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, x का मान -1 किधर, x वाला तो इधर है माइनस में, इधर,
-1 और y का मान 1, यानी इस बिंदु पर, यानी y का मान यहाँ पर 1 है ना, तो ये दोनों मिलके कहाँ बिंदु बनाएगा, ये y का मान 1, x का मान -1, तो x का तो माइनस में इधर है और y का तो प्लस में इधर है ना, तो y प्लस में कह रहा है। आप गौर से देखिए यहाँ पर y का मान +1 है, x का मान -1 है। इसका मतलब ये है कि y का मान +1 तो इधर, x का मान -1 इधर, ये दोनों मिलके कहाँ बिंदु बनाएगा, यहाँ पर, यानी -1,1 यहाँ पर बिंदु बनेगा। ये दो बिंदु आ चुका है बच्चा, दो बिंदु आ चुका है, कुछ नहीं करना है, बस स्केल लगाइए और ग्राफ खींच लीजिए। ठीक है, आप स्केल ऐसे लगा सकते हैं आराम से, जैसे देखिए हम लगा रहे हैं आपको। ठीक है, आप देख सकते हैं हमने स्केल लगाया और देखिए ये आराम से इसका ग्राफ खींच लिया। ठीक है, ये आराम से इसका ग्राफ खींच लिया, बिल्कुल ये हमारा ग्राफ खिंचा गया, पहला लाइन आ चुका है। आप देख सकते हैं कितना आसानी से, बहुत लोग नहीं समझे होंगे, नहीं समझे, चलिए दूसरा ग्राफ आपको समझाते हैं। ये दो समीकरण है ना, एक समीकरण का खेल खत्म, एक समीकरण का खेल खत्म। अब दूसरे समीकरण को आप समझिए, अगर पहला नहीं समझे तो कोई बात नहीं, दूसरे को समझिए। अब दूसरा समीकरण में क्या है, x 1 है y 3 है, x 1 है y 3 है, तो x का मान 1, y का मान 3 कहाँ है, x का मान 1 किधर, इधर, y का मान 3 किधर, इधर, ये दोनों मिलके कहाँ बिंदु बनाएगा, यहाँ पर। तो देखिए x का मान 1 है, y का मान 3 है, यहाँ पर है, तो ये हो गया 1,3, मतलब पुनः फिर से यही बिंदु पे आ गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, एक ही बिंदु पर दो बिंदु आ जाते हैं, कोई बात नहीं, आया तो आया, ये बिंदु आ गया। ठीक है, अब देखिए अगला, x का मान 2 है, y का मान 1 है, x का मान 2, y का मान 1। अब x का मान 2, y का मान 1, x का मान 2 किधर है, इधर है, अब y का मान 1 इधर है, तो दोनों मिलके कहाँ बनाएगा बिंदु, यहाँ 2 इधर 1 बन रहा है ना, तो 2,1 यहाँ बनेगा। ठीक है, ये बिंदु 2,1 हो गया, तो अब ये 2,1 हो गया, यहाँ 1,3 था, तो अब ये दोनों मिलके एक लाइन काटेगा। अब देखिए इसका लाइन कैसे काटेगा, इसके लिए हम फिर से स्केल लेंगे और देखिए आराम से बनाएंगे इसको, ग्राफ को। आप भी स्केल की सहायता यूज कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, ये देखिए हमने स्केल लगाया और इसको कट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कितना आसानी से ये कट हो रहा है लाइन। ठीक, ये देखिए कट हो चुका है, तो अब देखिए दोनों लाइन खींचा चला गया, दोनों लाइन खींचा चला गया। अब देखिए दोनों लाइन जब खींचा गया, अब आपको बताना है कि दोनों लाइन कट कहाँ किया है, तो दोनों लाइन कट कहाँ किया है, तो दोनों लाइन संयोग से कटा है यहाँ पर। अब जब यहाँ पर कटा है तो आप देखिए यहाँ पर x का मान कितना है, इस बिंदु पर x का मान कितना 1 और y का मान कितना है, इधर पर y का मान 3 है। इसका मतलब ये है कि x का मान 1 है और y का मान 3 है, y 3 है ना, ये y है ना, ये लाइन y का, ये x का मान 1, y का मान 3। इसका मतलब ये है कि x का मान 1 हो गया यहाँ पर और y का मान हो गया 3। यही मेरा आंसर हो गया इस ग्राफ का। आप बताइए कि आपको ग्राफ कैसा लगा। आप लोग को उम्मीद है कि ये ग्राफ वाला जो वीडियो है बहुत अच्छा लगा होगा, आपने ग्राफ अच्छे से सीखा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। एक ग्राफ कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद।